दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर। आज के वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देशों के महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो मैंने सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यह क्वेश्चंस आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आप सभी को प्रदान करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। दोस्तों वैसे तो यह क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, लेकिन आप सभी को थोड़ा ध्यान इन क्वेश्चंस पे भी देना है, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। हम अगर बात करें भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों आप सभी को भारत के जो केंद्र शासित और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनकी राजधानी याद होनी चाहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वह यहीं से पूछे जा रहे हैं। वैसे आप सभी को तो भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सबकी राजधानियाँ याद होनी चाहिए। कमेंट करके बताइए आप सभी कि आप में से कितने लोगों को भारत के सभी राज्यों की राजधानियाँ और उनके मुख्यमंत्री याद हैं। आइए दोस्तों हम सभी अब की पॉइंट में थोड़ा भारत के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों भारत राज्यों का संघ है, यह हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में बताया गया है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल एरिया है। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.43% एरिया है, यानी विश्व का जो कुल क्षेत्रफल रहने लायक है उसका 2.43% एरिया भारत के पास है। भारत के अगर जनसंख्या की बात करें तो विश्व के जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत की जनसंख्या है। भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% एरिया है और कुल जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का लगभग 17.5% है। भारत के दक्षिणतम बिंदु यानी सदर्न पॉइंट, उत्तरतम बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, ये चारों बिंदु आप सभी को याद कर लेने हैं। अगर हम बात करें भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की तो दोस्तों इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे सदर्न एरिया है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और अगर हम बात करें भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु की तो इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, यह लद्दाख में स्थित है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह किबिथु नाम से जाना जाता है। भारत का यह सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसे गौर मोती या सर क्रिक गुजरात में स्थित है, इस नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती या सर क्रिक है, तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों चलिए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। दोस्तों अगर हम बात करें भारत के कुल पड़ोसी देशों की तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम सभी मैप में देखते हैं भारत के जो स्थलीय सीमा से जुड़े 7 पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले नंबर आ जाता है पाकिस्तान और दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। तीसरे नंबर पर आता है चीन, उसके बाद चौथे नंबर पर नेपाल, पाँचवें नंबर पर भूटान और छठवें नंबर पर बांग्लादेश और 7वां नंबर है म्यांमार। तो मैप में आप सभी ने 7 देशों को देख लिया। ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। दोस्तों आइए हम सभी की पॉइंट में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत की सीमा 2 प्रकार की है, स्थल और जलीय सीमा। भारत के अगर स्थल सीमा की लंबाई की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। मालदीव, इंडोनेशिया और श्रीलंका के साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है। भारत के अगर जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंधित 7 देशों की बात करें तो इनमें पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं। पाकिस्तान का जो एरिया अरब सागर से जुड़ा हुआ है और गुजरात से लगता है, वहां पर भारत की जलीय सीमा लगती है पाकिस्तान से। मालदीव की राजधानी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। श्रीलंका भारत से पाक संधि के द्वारा अलग होता है। बांग्लादेश आप सभी जानते ही हैं कि यह जलीय सीमा के साथ भी भारत से संबंधित है। म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया ये भी भारत के कुछ पड़ोसी देश जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत के कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी 17 राज्य राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुल मिलाकर 17 राज्य दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए इसके बारे में हम सभी विस्तार में की पॉइंट में जानते हैं। दोस्तों, भारत के कुल 17 राज्य दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं जिलों की बात की जाए तो जिलों की संख्या 82 है जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के 82 जिले दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। और राज्यों की बात की जाए तो 17 राज्य ऐसे हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले कितने राज्य हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन डी 5 राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। अगर हम सभी मैप में देखें तो सबसे पहले गुजरात का नंबर आ जाता है, यह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, उसके बाद पंजाब का नंबर आता है। मैप में भी आप देखते रहिएगा क्योंकि इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और उसके बाद अगर चौथे नंबर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और नया जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, यह भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों, आइए हम सभी की पॉइंट में भारत और पाकिस्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम बात करें भारत के साथ पाकिस्तान की कितनी किलोमीटर की सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य 3323 किलोमीटर की कुल सीमा रेखा है। यानी भारत और पाकिस्तान आपस में 3323 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा निर्धारित की गई है? अगर आप मैप देखेंगे तो यह है ब्रिटिश इंडियन अंपायर 1947 और इसमें यह जो सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। पहले जो बांग्लादेश था उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और पाकिस्तान का यह जो हिस्सा था इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। और भारत और पाकिस्तान के मध्य यह सीमा रेखा रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानी गई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा निर्धारित की गई है। आइए हम सभी की पॉइंट में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा निर्धारित है। इस रेखा का निर्धारण सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को किया गया था। सिरिल रेडक्लिफ जो कि एक अंग्रेज था, इसके द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। भारत का वह भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे पाक अधिकृत कश्मीर POK कहा जाता है। POK वह भाग जो भारत का पाकिस्तान के कब्जे में है उसे कहा जाता है। और दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा जिसे LOC कहा जाता है उसका निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। LOC का निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आइए दोस्तों, हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को भी गेस करने हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कि भारत के निम्न राज्यों के समूहों में से कौन से समूह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। गुजरात, राजस्थान, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। सीरियल आप सभी याद कर लीजिएगा। और जब भी आप जियोग्राफी पढ़ने बैठिए तो मैप अपने साथ अवश्य लीजिए क्योंकि मैप से आप सभी को बहुत ही हेल्प प्रोवाइड होता है। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को कौन कौन सी नदियां प्रदान की गई? भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था जिसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है और यह भारत पाकिस्तान के मध्य किया गया था। अब हमारा क्वेश्चन यह है कि इस समझौते के तहत भारत को कौन कौन सी नदियाँ प्रदान की गई थी और पाकिस्तान को कौन कौन सी नदियाँ पानी के उपयोग के लिए प्रदान किए गए थे? फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एक बार आप पूरा देख लीजिए। हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, रावी, सतलज और व्यास। नीचे की जो 3 नदियां हैं उनके पानी का इस्तेमाल भारत के द्वारा किया जाता है इस ट्रीटी के तहत। और ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, इन्हें पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दिया गया है जल के उपयोग के लिए। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी? जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को
भारत से आज़ाद हुआ था तो उस समय पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी, यह हमारा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए कराची इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए हम सभी थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी और वर्तमान राजधानी की बात की जाए तो वर्तमान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद वर्तमान पाकिस्तान की राजधानी है। और अगर पाकिस्तान के मुख्य भाषा की बात की जाए तो वर्तमान में पाकिस्तान की मुख्य भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। पाकिस्तान में कुल 8 राज्य या प्रांत है। पाकिस्तान के अगर मुद्रा की बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपया इनका मुद्रा यानी करेंसी है। और पाकिस्तान का राजकीय पशु इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनके राजकीय पशु का नाम मारखोर है। यह बकरी के जैसे दिखता है। नेक्स्ट है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। हमारा क्वेश्चन यह है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। हम बात करें अगर सबसे कम क्षेत्रफल वाले भारत के पड़ोसी देश की, तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सीमा रेखा नहीं दिया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे कम सीमा रेखा भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती है, लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश भूटान है, जिसकी भारत के साथ लगभग 699 या 700 किलोमीटर की सीमा रेखा है। दोस्तों, आइए हम सभी की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मैंने की पॉइंट में अफगानिस्तान के बारे में दे दिया है, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो मुझे पता चला कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। दोस्तों, अब आइए हम सभी इसके की पॉइंट को देख लेते हैं। की पॉइंट तो ठीक ही है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर की कुल सीमा रेखा है, जो लद्दाख के साथ लगती है। लद्दाख का जो एरिया वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है, वहां से भारत की बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है और अफगानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर की कुल बॉर्डर लाइन है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा रेखा निर्धारण करती है। दोस्तों, अगर हम बात करें डूरंड लाइन की, तो वर्तमान में डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है पाकिस्तान और यह है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन को अंग्रेजों के द्वारा जब अविभाजित भारत था तब भारत और अफगानिस्तान के मध्य निर्धारित की गई थी। आइए इसके बारे में हम की पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा को 1896 में सर डूरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था। डूरंड रेखा को डूरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था 1896 में, और यह अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। अफगानिस्तान और भारत के मध्य 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है, वह डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है, वह भी डूरंड रेखा के अंतर्गत जानी जाती है। अगला है, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के साथ भारत का एकमात्र राज्य लद्दाख सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह वाला एरिया आप देखिए, यह है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ पर स्थित है जम्मू कश्मीर। लद्दाख का जो एरिया है वह 106 किलोमीटर की सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। दोस्तों, आइए हम सभी अब अफगानिस्तान के बारे में की पॉइंट में जानते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत का एकमात्र राज्य लद्दाख सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के अगर राजधानी की बात की जाए तो इनकी राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा इंपॉर्टेंट है, अफगानी इनकी मुद्रा है और इनका ऑफिशियल लैंग्वेज पश्तो और दरी है। पश्तो आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान की मुख्य लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन किन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। मैकमोहन रेखा की बात की जाए तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी। अब आइए हम सभी इसके बारे में विस्तार से की पॉइंट में जानते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा शिमला में निर्धारित किया गया था। शिमला में हेनरी मैकमोहन के द्वारा मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के मध्य निर्धारित किया गया था। भारत के चीन के साथ कुल 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है। इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं। दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि चाइना के साथ ऐसे कितने राज्य भारत के हैं जो सीमा को शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम मैप में देखें तो सबसे पहले लद्दाख आ जाता है। लद्दाख भारत का पहला राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड।
उत्तराखंड याद रखिएगा चीन के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का कोई भी बाउंड्री चीन के साथ शेयर नहीं होता, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें अन्य जो राज्य सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं चीन के साथ, तो दोस्तों यहाँ पर स्थित है सिक्किम। सिक्किम चीन के साथ सीमा का निर्धारण करता है, और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। आइए हम सभी अपने की पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों चीन के साथ भारत के कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षरित किए गए थे? भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था, और इसे कब हस्ताक्षरित किए गए थे, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। दोस्तों भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री के मध्य यह कुछ तत्कालीन सिद्धांत थे, और इन्हीं को पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। अगर इसके आंसर की बात की जाए तो 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। आइए हम सभी की पॉइंट में जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों पंचशील भारत और चीन के तिब्बत के क्षेत्र के बीच 1954 में हस्ताक्षरित किया गया था। चीन का जो वर्तमान का क्षेत्र तिब्बत है और भारत के बीच 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चाउ एन लाई जो कि तत्कालीन चीन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। पंचशील समझौता नेहरू के हिंदी चीनी भाई भाई एजेंडे का रुख था। पंचशील जो समझौता 1954 में किया गया था, यह पंडित नेहरू जी के हिंदी चीनी भाई एजेंडे का रुख था। पंचशील के 5 सिद्धांत थे। सिद्धांत तो आपको नहीं याद रखने हैं, अगर बहुत ही डिफिकल्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसे भी एक बार देख लीजिए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, यह पहला सिद्धांत था। आपस में गैर आक्रामकता, यह दूसरा सिद्धांत था। आपस में गैर हस्तक्षेप, यानी किसी के भी आंतरिक मामलों में कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये 5 पंचशील के सिद्धांत थे। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? यह क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है, भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? फ्रेंड्स अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, और यह नेपाल, चाइना और भूटान से लगा हुआ है। आइए हम सभी सिक्किम के बारे में विस्तार से की पॉइंट में जानते हैं। दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, और सिक्किम की आधिकारिक भाषा लेप्चा, भूटिया, नेपाली और हिंदी है। लेप्चा और भूटिया आप याद रखिएगा, ये सिक्किम के महत्वपूर्ण लैंग्वेज हैं। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 35वां संविधान संशोधन सिक्किम के साथ जुड़ा हुआ है, और यह 1975 में किया गया था। अगला है, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा निर्धारित होती है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत किसके साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो 95% स्टूडेंट को यह लगता है कि भारत की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा चीन के साथ लगती है, लेकिन ऐसा आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बांग्लादेश हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। अब आइए हम सभी जानते हैं कि कैसे बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों में भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य कुल 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा है। भारत और बांग्लादेश के मध्य कुल 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा है। और अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के साथ लगभग 3500 किलोमीटर की ही सीमा रेखा लगती है। बांग्लादेश की अगर राजधानी की बात की जाए तो ढाका इसकी राजधानी होगी। और मुद्रा इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, वैसे ही बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश के अगर राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो इनका राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला, और इसे भारत के रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता मिली थी। इसके पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? दोस्तों अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए 5 राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम सभी मैप में देखते हैं जो 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह है त्रिपुरा, यह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, और यह जो एरिया है यह भी बांग्लादेश का एरिया है।
तो इस प्रकार से मिजोरम राज्य भी भारत का ऐसा है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और उसके बाद असम, यहाँ पर जो एरिया है यह असम का एरिया है और यह भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है वह है मेघालय। चौथा राज्य मेघालय है और पांचवा राज्य जो है वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए हम सभी की पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह है त्रिपुरा, यहाँ पर बांग्लादेश का एरिया है, यह भी बांग्लादेश का एरिया है और यह भी बांग्लादेश का एरिया है। त्रिपुरा ऐसा भारत का राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार क्या है, यह आपको बताना है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शंस में से सबसे कम सीमा रेखा भारत की नेपाल के साथ लगती है, उसके बाद पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स ऑप्शन ए सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम ऐसा है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब आइए हम सभी की पॉइंट में जानते हैं। दोस्तों भारत का सिक्किम राज्य ऐसा राज्य है जो नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश एकमात्र भारतीय राज्य है, इसके पड़ोसी राज्यों की अधिकतम सीमा है। उत्तर प्रदेश ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा पड़ोसी राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है, कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरे नंबर पर आता है? ऐसा कौन सा देश है जो चीन और भारत के बाद तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है नॉर्थ अमेरिका का मैप और इसमें यह है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की थी, उसके बाद भारत की थी। भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ की थी और तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? म्यांमार जो कि भारत का पड़ोसी देश है और यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें म्यांमार की, तो दोस्तों भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आइए हम सभी मैप में इन राज्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, यह म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद नागालैंड भी म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद नंबर आता है मणिपुर का, मणिपुर भी म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है और चौथा नंबर है मिजोरम का। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इसमें आपको यह याद रखना है कि त्रिपुरा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, असम सीमा साझा नहीं करता। इन 2 राज्यों के बारे में आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन के की पॉइंट की बात की जाए तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो इनके नाम आप याद रखिएगा। भारत और म्यांमार के मध्य कुल 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है। म्यांमार और भारत के मध्य कुल 1643 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श होती है? फ्रेंड्स ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो अधिकतम सीमा अपनी म्यांमार के साथ शेयर करता है। आइए अब हम सभी कुछ म्यांमार के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को जान लेते हैं। दोस्तों म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और म्यांमार की मुख्य भाषा बर्मी या बर्मीज है। तो इन चारों बातों को आप याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की मुद्रा, म्यांमार का पुराना नाम और म्यांमार की ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो फ्रेंड्स असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम भारत का ऐसा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? दोस्तों अगर हम बात करें नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की, तो इनमें 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आइए हम सभी मैप में देखते हैं वे 5 राज्य भारत के कौन कौन से हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों यह है नेपाल
और सबसे पहले इसका सीमा यूके यानी उत्तराखंड के साथ साझा होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ, और तीसरे नंबर पर बिहार के साथ नेपाल की सीमा साझा होती है। और उसके बाद यह जो एरिया है इसे आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल इंपॉर्टेंट है, इसका भी सीमा नेपाल के साथ साझा होता है। और पांचवा जो राज्य है वह है सिक्किम के साथ भी नेपाल की सीमा साझा होती है। 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ साझा होती है। फ्रेंड्स, अगर इसके की पॉइंट की बात की जाए तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। इसे आप याद रखिएगा। भारत और नेपाल के मध्य कुल 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा है। नेक्स्ट है, सिक्किम कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम जो कि भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, यह कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन बी नेपाल, चीन और भूटान राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, सिक्किम को भारत से कौन सा राज्य जोड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बात करें सिक्किम की कि सिक्किम को भारत से कौन सा राज्य जोड़ता है, तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सिक्किम को भारत से जोड़ता है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के हम की पॉइंट की बात करें तो सिलीगुड़ी गलियारा, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, इसके द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्य शेष भारत से जुड़े रहते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत का। सिलीगुड़ी गलियारा के पास नेपाल और बांग्लादेश स्थित हैं। नेक्स्ट है, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं। दोस्तों, भूटान के साथ कुल मिलाकर भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। की पॉइंट में हम सभी जानेंगे कि वे कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ भूटान सीमा साझा करता है। दोस्तों, भूटान के साथ भारत की 699 किलोमीटर की सीमा रेखा है। 699 किलोमीटर की भारत की भूटान के साथ सीमा रेखा है। भारत के 4 राज्य सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। अब आइए हम सभी भारत के कुछ महत्वपूर्ण देशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। दोस्तों, भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश श्रीलंका है। कौन सा देश है? तो भारत के दक्षिण में स्थित देश श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। यह भारत से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग कौन करता है? तो ग्रेट चैनल। इसे भी आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, जो कि उसका सबसे उत्तरी भाग है, और भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम भाग है, इसे कौन अलग करता है? तो ग्रेट चैनल आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।